गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। भैया ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बताते हैं। आ गए सब लोग? गुड इवनिंग आयुष्मान। कल कहाँ चले गए थे तुम? नेटवर्क प्रॉब्लम वो तो आज भी दिख रहा है तुम्हारी तरफ। है ना? आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ दिख रहा है। तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। ऐसे कहाँ रहते हो आयुष्मान? बॉन्ड स्ट्रक्चर जानते हो क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर तो तुम लोग जानते हो। बॉन्ड स्ट्रक्चर जान लो क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रक्चर उसके बाद कहानी स्टार्ट करते हैं, है ना? जैसे मान लो मैं S8 कहा था, S8 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में कहा था एसिड। सल्फर इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में। तो S8 की अगर बात करें तो हम लोग S को ऐसे अरेंज करते हैं। कितने S हो गए? 6। गड़बड़ हो गई और अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा। ऑक्टागन के फॉर्म में, ऑक्टागन के फॉर्म में, ऑक्टागन के फॉर्म में। सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बता सकते हो? 6 भैया 6। 6 है तो उसे कितने चाहिए ये बताओ। कितने चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 2। तो मतलब ये 2 की शेयरिंग करेगा। जी भैया। एक इधर शेयर कर सकता है और एक इधर शेयर कर सकता है। अब कितने बचे इसके पास? 4। 2 यहां रहेगा, 2 यहां रहेगा। इसी टाइप में एक इधर शेयर करेगा, एक इधर करेगा और जो इसके 4 बचे हैं वो ऐसे रहेंगे। एक इधर शेयर, एक इस साइड शेयर और बाकी 2 लोन पेयर। एक इधर शेयर, एक इधर शेयर, बाकी 2 लोन पेयर। एक इधर शेयर, एक इधर शेयर, बाकी 2 लोन पेयर। एक इधर शेयर, एक इधर शेयर, बाकी 2 लोन पेयर। देखो सबके पास मैं 6 बना रहा हूं, इधर और इधर 2 लोन पेयर, एक इधर और एक इधर और 2 लोन पेयर। अब बॉन्ड की बात करें तो ये देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड नहीं बना रहा हूं, ये डॉट स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका? एसिड मॉलिक्यूल का। अब ध्यान से देखो, किसी भी सल्फर को ले लो, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। देखो 4 तो ऐसे है, 4 इधर। किसी भी सल्फर को ले लो, सेलेक्ट कर लो, तो 4 इधर और 4 इधर। देखो 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा? ये तो था इसका डॉट स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। और कभी भी तुम लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा तो याद रखना दोनों बनाना, डॉट एज वेल एज बॉन्ड।
अब देखो इसका बॉन्ड कैसे बनेगा, ये मैं छोटे में बताया दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है ना, लग रहा है इरेज ही करना पड़ेगा। चलो देखिए, ये हो गया। देखो यहाँ पर मैं बताया था, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो वन बॉन्ड लगेगा। देखो एक ही पेयर तो है, पेयर का मतलब समझ रहे हो ना, जितने पेयर होंगे उतनी सिंगल लाइन लगेगी। वन पेयर है, वन सिंगल है। बाकी जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उनसे मतलब नहीं है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं केवल उन्हीं का बॉन्ड बनाना है। ये देखो एक और ऐसे, इनके बीच में भी देखो सेम वन पेयर, यहां पर भी देखो सेम वन पेयर, यहां भी देखो सेम वन पेयर, यहां देखो सेम वन पेयर, वन पेयर, वन पेयर और वन पेयर। ये बन गया आपका एसिड मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसे क्या कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसे CO2 बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? यस सर। जी भैया। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज फिर से यार। आज तुम लोग का टेस्ट तैयार हो गया है, जैसे ही क्लास एंड करेंगे, जैसे ही क्लास एंड करेंगे तुरंत टेस्ट अपलोड करेंगे, तुरंत, ठीक है ना। और 4 आवर्स का टाइम देंगे, 4 घंटे का। 4 घंटे के अंदर उस टेस्ट को कंप्लीट करके सबमिट कर देना। टेस्ट सब लोग सबमिट किया करो यार, क्योंकि टेस्ट दोगे, DPP दोगे, डेली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से, याद रखना। अगर टेस्ट को इग्नोर करोगे तो ये मान लो टॉपिक आधी अधूरी रह जाएगी और फिर बोर्ड में मार्क्स कम आएंगे, याद रखना। क्या सर डरा दिए? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, जो कई साल CBSE बोर्ड में आए हैं। उन्हीं 2 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ये आपका 3 साल बैक टू बैक बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए वायर 1 मीटर लॉन्ग, ए वायर 1 मीटर लॉन्ग, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर in diameter, in diameter, 0.2 millimeter in diameter, has resistance, has resistance 10 ohm, has resistance 10 ohm. Calculate the resistivity of material. Calculate the resistivity of material. Resistivity of material. Calculate the resistivity of material. कर सकते हो? बोल दो जरा सा, कर सकते हो क्वेश्चन को? 2009, 2010 और 2011 में बैक टू बैक ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। हो सकता है उसके बाद भी आया हो, बट मेरे पास इन्हीं 3 साल का इंफॉर्मेशन है। चलो सॉल्व करो। तब से मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बोर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर 2, resistance of metal wire of 1 meter length, 1 meter length is 26 ohm, is 26 ohm at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius. If the diameter of wire is 0.3 mm, what will be the resistivity? What will be the resistivity? ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे. चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो, जल्दी से फटाफट. नई उम्मीदों में ये ढलते हैं, ख्वाबों की बातें चलो अब 3 आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया, 3 आंसर्स आ गए. चलो चेक करते हैं तुम लोग का आंसर सही है या गलत है. आयुष यादव, खुशी, निखिल, आयुष यादव अगेन 2 आंसर बेटा. अच्छा ये सेकंड का है क्या? यस सर. ओके ओके ओके. फर्स्ट का तो सही है आयुष, खुशी तुम्हारा भी सही है, निखिल तुम्हारी पावर है माइनस में प्लस में. अगर प्लस में है तो क्या हो, माइनस में है तो क्या हो, दोनों नहीं पता है. आयुष तुम्हारा सेकंड आंसर गलत है, सेकंड आंसर रॉन्ग है बेटा. कितना आ रहा है भैया? अब ये तो हमें नहीं पता यार, बट रॉन्ग है ये पता है. क्या सर. खुशी, खुशी तुम्हारा भी रॉन्ग है बेटा. सेकंड आंसर 2 बार पॉइंट कब से लगने लगा नंबर में खुशी? सर वो सेकंड आंसर के लिए था, सेकंड. अच्छा सेकंड आंसर के लिए, तब सही है बेटा, तब तुम्हारा आंसर सही है.
ठीक है ना? अब आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंच तुम लोग कर सकते हो, इंच तुम लोग कर सकते हो, करना कुछ नहीं है यार। क्या करना है? एरिया निकालना है डायमीटर से। डायमीटर से एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस चाहिए, डायमीटर से एरिया के लिए क्या चाहिए? रेडियस। और दूसरी बात, कहानी मीटर में होनी चाहिए, ये मिलीमीटर में है। तो पहले का सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले का फर्स्ट का सॉल्यूशन। डायमीटर तुम्हें दिया है, कितना दिया है? 0.2 mm। और मिलीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। इसे और कैसे लिख सकते हो? 0.2 इंटू 10 की पावर -3। देखो नीचे 3 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -3। अब ये किस में हो गया? मीटर में। और रेडियस क्या हो जाएगा इसका? हाफ। मतलब 0.2 इंटू 10 की पावर -3 को 2 से डिवाइड करना है तो रेडियस आ जाएगा। ये तो पढ़े हो ना, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो यहां से देखो क्या जाएगा? 0.1 इंटू 10 की पावर -3, और क्या हो जाएगा यूनिट? मीटर। और यहां से अगर एरिया निकालोगे तो वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। और सिलेंडर का ये है क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि सर्कल की तरह दिखता है, और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जो लोग नहीं किए उनके लिए बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? बोल दे रहे सर। चल यहां से क्या हो जाएगा यार? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पर 0.1 है तो क्या हो जाएगा? 0.01। स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 0.01। तो 3.14 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट मीटर स्क्वायर। 3.14 को 1 से इंटू करोगे आंसर 1 ही आना है, बट डेसिमल का खेल बढ़ जाएगा। डेसिमल का आंसर तो वही आना है यार, 3.14 ही आएगा, ठीक है ना? तो 314 लिखने के बाद 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो मीन्स ये हो गया 0.0314 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, ये एरिया। एरिया आ गया तुम्हारे पास, तो अब कुछ नहीं करना है यार। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वहां से रो बराबर हो गया आर ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये फॉर्मूला लगाना है। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। चले, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर कितना था? 10 ओम था। ए कितना आया है? 0.314 0.0314 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई एल। एल कितना था? 1 मीटर। हो गया है कहानी सॉल्व। कहानी सॉल्व। क्या आ गया? यहां से देखो एक 10 की पावर चली गई, क्या हो गया? 0.0314 इंटू 10⁻⁻5। और इसका क्या होता है? ओम मीटर। यूनिट क्या होते हैं? ओम मीटर। अच्छा, इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हो, क्योंकि आंसर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। एक कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, मतलब 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो अगर मैं इसे 3.14 लिखूंगा तो कितनी बार मैं डेसिमल को खिसकाया? 2 टाइम्स। ये हो जाएगा इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। देखो राइट साइड खिसकाने पे पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होती है, और लेफ्ट साइड खिसकाने पे पावर क्या होती है? ऐड होती है। इस चीज को याद रखना। राइट साइड पावर माइनस होगी और लेफ्ट साइड पावर क्या होगी? प्लस होगी। तो देखो -5 में -2 करोगे तो कितना हो जाएगा? -7। क्लियर हो रहा है?
समझ आया? जी भैया। अब सेम क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन है, देखो केवल वहां पर 0.2 था डायमीटर और यहाँ पर डायमीटर 0.3 हो गया। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन बेटा, सेम सॉल्यूशन। और तुम लोग को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन किसमें आया है? 2011 में आया है, 2013 में आया है और 2016 में आया है। अगर तुम लोग अब ध्यान से देखो तो क्या इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस था? केवल एक चीज का डिफरेंस था, न्यूमरल का। बाकी पूरी कहानी सेम है। बोलो। जी भैया। अगर पूरी कहानी सेम है तो सोचो अभी क्या कितनी बार आ चुका ये क्वेश्चन? 9, 10, 11, 13, 16, 5 साल लगातार क्वेश्चन है। इससे अब तुम लोग समझ सकते हो कि गारंटीड है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने। बस न्यूमरल बदल सकता है बस। क्लियर है? इसीलिए मैं तुम लोग को कहा था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा कि उससे गारंटीड है कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया मूवी। और आयुष उसका आंसर है जो सेकंड वाला है 183.69, 183.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यस सर। ठीक है, हाँ आ गया वो? हाँ सर आगे। सबको समझ में आया? रिस्तम तुम पुरानी वीडियोस देखे कि नहीं देखे? सर अभी कुछ देखे, अभी बाकी है। 2x पे देखना तो जो 1 घंटे का दिख रहा होगा वो 30 मिनट का हो जाएगा। ठीक है? सर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं है क्या? फर्स्ट वाला वीडियो बेटा धोखा हो गया था। फर्स्ट वाले वीडियो में अब जैसे 30 मिनट में पहली बार यूज कर रहा हूँ तो धीरे धीरे फंक्शन। फर्स्ट वाले वीडियो में मुझे लगा मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, बट पूरा क्लास का होने के बाद पता चला कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी। मैं कहा ये लो गजब, धोखा हो गया। सेकेंड वाले से ऑन हुई। ठीक है? इसलिए फर्स्ट वाला नहीं मिल पाएगा, इसके लिए सॉरी। अब नई कहानी और नया दौर दोनों चालू होने वाला है यार। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस। अब बेटा ये जो पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही प्रीसियस है, बहुत प्रीसियस। ऐसी टॉपिक जो आपको क्या बताएं 12 तक काम देगी, क्लास 12 ऐसी टॉपिक। और ऐसी टॉपिक जो कि डेफिनेट है कि इससे अगर क्वेश्चन ना आया तो समझ लेना कि मैं बेकार पढ़ाता हूं। डेफिनेट है इससे क्वेश्चन आना। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। उससे भी ज्यादा चांसेस है इसके। दोनों से यार बनने ही हैं क्वेश्चन। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझना इसे। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर, पहले इससे बात कर लेते हैं। क्या है सर रेजिस्टर? रेजिस्टर इज अ डिवाइस। रेजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है। रेजिस्टर इज ए डिवाइस। अब क्या काम करता है ये? जल्दी से बता दो। रेजिस्टर इज द डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। यार रेजिस्टर इज द डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस, जो क्या देता है? रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? जी। यस सर। अब कोई पूछे सर क्या ये आएगा? कभी नहीं आएगा। लिख के ले लो, कभी आएगा नहीं डिफाइन रेजिस्टर। पर जानते हो ये क्यों पता होना चाहिए? तुम पूरी टॉपिक पढ़ ली, अब कोई तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, बेटा रेजिस्टर क्या होता है? कौन यार, सब पता है मुझे यार, रेजिस्टर नहीं पता। ये जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत खतरनाक भी होते हैं, बहुत इजी भी होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं कि हम इस पे कभी ध्यान नहीं देते। इजीली इसलिए होते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो कुछ करना ही नहीं है। ये एक सिंपल सा डिवाइस है जो कि क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है? लिख लेना इसे एक कोने कहीं।
एक कोने कहीं लिख लेना नोट्स में, रेजिस्टर इज डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस। चले आगे, चले। यस सर। अब सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है सर? सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस का, कभी टीवी वगैरह और भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें देखो कि प्लेट निकलती है, प्लेट ऐसे छोटी सी प्लेट निकलती है, देखा है कभी? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बोलो, फादरबोर्ड बोलो, चाइल्ड बोर्ड बोलो, कोई भी बोर्ड हो, बोलो बस। ठीक है, मदरबोर्ड उसे बोला जाता है बेटा जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है, सबको मदरबोर्ड नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है। यस। बोर्ड हो बस, मदर फादर चाइल्ड कोई भी हो, बोर्ड हो बस। बोर्ड में देखो तुम लोग बहुत छोटी 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 बहुत सारी चीजें लगी होती, देखा है? जी भैया। मेरे पास होगा यार, बहुत सारे पड़े होंगे पर खोजना पड़ेगा, बस यही बात है। प्री प्लान नहीं था ना आज, आज प्री प्लान नहीं था, यही पढ़ाना है। ये तो सब व्यवस्था करके रखता। तो उसमें बहुत सारी छोटी 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 चीजें लगी होती है, बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर को एक कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कभी लाइन में लगा देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक रजिस्टर, ये रजिस्टर का सिंबल है जो ये मैं बना रहा हूं, ये रजिस्टर का सिंबल है, और ये सिंबल बहुत इक्वली और शार्प बनाना ऐसे। ये तो गंदा बन गया, ये गंदा बन गया, अब ये अच्छा बन गया, ये अच्छा बन गया, ऐसे बना। यस, ठीक है ना? ये तुम्हारे रजिस्टर का सिंबल है, रजिस्टर एक डिवाइस उसका सिंबल है। अब हम बहुत सारे रजिस्टर को यार ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यस ऐसे, देखो सब एक लाइन में, और बहुत सारे रजिस्टर को हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये देखो ऐसे, इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे रजिस्टर को हम इस टाइप से भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो सब देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सर, ये सब पढ़ेंगे, आहा हम कितने बड़े हो गए। तो ये, अब देखो ये कॉम्बिनेशन जानते हो क्यों बनाए जाते हैं? रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन क्यों बनाए जाते हैं? जिससे हम डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पा सकें। अब हर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बनाने लगेंगे तो मार्केट में इतने रेजिस्टर हो जाएंगे, इतने रेजिस्टर कि अगर तुमसे कहेगा कि 5 ओम वाला रेजिस्टर ले आओ तो तुम खोजते खोजते थक जाओगे। बट अगर हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करेंगे, तुमसे कोई कहा 15 ओम ले आओ, तुम कहोगे 5 वाला मेरे पास है, मैं 3 दे दूं इन्हें, और ये ऐसा कनेक्ट कर ले कि 5 5 5 5 ऐड हो जाए। एकदम सही है। मान लो कभी तुमसे कोई पूछे कि 5 ले आओ और तुम्हारे पास 5 वाला अवेलेबल नहीं है, 15 वाला है, तो तुम कहोगे यार हम 15 वाला ही नहीं इतना दे दें कि ये ऐसा कनेक्ट करें कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाए और 5 आ जाए। मींस मैथमेटिक्स, रेजिस्टर्स का यूज करके मैथमेटिक्स लगाना, यही है रेजिस्टर का सिस्टम, और इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाए, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाए, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाए, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों हो, घट भी रहा हो बढ़ भी रहा हो। क्लियर हो रहे? इसी को नाम दिया जाता है सर्किट डायग्राम। क्या नाम दिया जाता है? सर्किट डायग्राम। भाई ये सर्किट ही तो बना रहे हैं, प्लेट्स में ऐसे ही सर्किट बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट। ये तो बहुत कम है, आगे तुम लोग इतने कॉम्प्लेक्स करने वाले उसमें कि मजा ही आ जाएगा समझ लो पढ़ने में। इस टॉपिक को पढ़ने में गजब मजा आता है, बिल्कुल भयंकर क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये जो आकाश वगैरह क्या एंथे वंथे निकलवाते हैं, दिए तो होंगे एग्जाम, तुम एंथे का दिए थे? दिए थे एग्जाम एंथे वाला?
नो सर। ऐसे ही होता है, फर्जी है, धोखाधड़ी करते हैं बच्चों के साथ। बट एग्जाम देने से ये फायदा होता है, हमारा नॉलेज पावर हमें समझ में आता है। बाकी इसमें एडमिशन लेना बेवकूफी है। तो एग्जाम वगैरह में जो क्वेश्चन बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो बनाते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। एक होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप वाला, क्या कहते हैं उसे, NSC ऐसे कुछ करते हैं। हाँ, भैया NTS। NTS, अच्छा, हाँ, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप, यस यस। NTSC भैया। तो NTSC की होता है क्या? यस सर। नेशनल सर्च एग्जाम। तो ऐसे कुछ है यार बेटा, हमें कंप्लीट जानकारी नहीं इसकी। हाँ, बट ये जानकारी कि उससे होता क्या। तो इसे देने से क्या होता है कि तुम लोग को मंथली कुछ स्कॉलरशिप मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट। माय टैलेंट से मंथली स्कॉलरशिप मिलती है। और ये मैटर ही नहीं करता तुम किस बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, वो केवल देखते हैं कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। अगर ऐसे एग्जाम्स दोगे तो दो फायदा है। पहला तो आपको पता चलेगा आप कितने नॉलेजेबल हो, क्या आप आने वाले नॉलेज वाली जो फाइट होती है, जैसे IIT वगैरह, ठीक है ना, कि इसमें क्या तुम बैठने लायक होगी कि नहीं हो। दूसरा ये कुछ प्रॉफिट होता है पैसे वाला। मम्मी पापा कहेंगे वाह कितना होनहार बच्चा है, बचपन से ही पैसे का जुगाड़ कर रहा है। चलो, तो अब रेजिस्टर का जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें तीन पैटर्न मिल सकते हैं। रेजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड या फिर कनेक्टेड। रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन 3 ways. Resistors can be connected in 3 ways. Number one, series connection. Series connection. सीरीज कनेक्शन क्या है? सीरीज कनेक्शन तो अभी मैं बताया था यार तुम लोग को। सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि जिसमें ये ऐसे रेजिस्टर्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक लाइन में। रेजिस्टर्स को हम लोग एक लाइन में अगर कनेक्ट कर दें, चाहे जितने रेजिस्टर कनेक्ट कर दो एक लाइन में, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलोगे? सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अगर मान लो मैं ऐसे कनेक्ट करूं, अगर मान लो मैं ऐसे कनेक्ट करूं, तो बताना ये सीरीज है कि नहीं? क्या ये सीरीज कनेक्शन है? यस सर। यस, बिकॉज क्योंकि हम इसे अगर चाहे तो सीधा कर दे और ये सीधा ही हो जाएगा। जब केवल एक रास्ता हो, रास्ते से याद करो, जब केवल एक रास्ता हो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने का, जब केवल एक रास्ता हो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने का, तो इस तरह के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। लिख सकते हो तुम लोग हिंदी में कि जब केवल एक रास्ता हो, when there is one path for traveling from initial point to final point, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर आपको ट्रेवल करना है और केवल सिंगल पाथ है, तो इस तरह के कनेक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। क्लियर हो रहा है? यस। एक और देख लो, एक और देख लो, प्यारा सा सुंदर सा, ये देखो, बता दो ये सीरीज है, पैरेलल है या फिर कोई और है? जी सर, पैरेलल है सर। सीरीज ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज पैरेलल भी है भैया। ये सीरीज कनेक्शन है। ये सीरीज कनेक्शन, ऐसे पकड़ के खींच दो, ऐसे पकड़ के खींच दो, हो गया सीरीज। अभी मैं बताया when there is one path in moving from initial to final position, when there is one path in moving to initial and final position, then the connection is said to be series connection. क्लियर हो रहा है? यस। चलो एक और देख लो, एक और देख लो जल्दी से। यहां पर बना रहे हैं, यहां पर बना रहे हैं।
एक, दो, तीन। अब बता दो ये सीरीज है पैरेलल है? सीरीज 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 है। फिर से कॉन्सेप्ट वही है यार कि व्हेन देयर इज वन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन देन द कनेक्शन इज सेड टू बी सीरीज कनेक्शन। क्लियर हो रहा है? मतलब कि घुमाने से टेंशन ना लेना है, टेंशन ना लेना कि ये घूम गया ना, सीरीज नहीं हो सकता। सीरीज मतलब केवल सीधी लाइन में है, ऐसा नहीं। सीरीज मतलब होता है सिंगल पाथ, पाथ एक होनी चाहिए बेटा। क्लियर हो रहा है? यस जी सर। भैया। ये सारे एग्जांपल्स तुम लोग बना लो जिससे कंफ्यूजन जिंदगी में कभी ना हो, लाइफ टाइम तुम लोग को कंफ्यूजन कभी ना हो कि क्या होता है सीरीज और क्या होता है पैरेलल। अभी तो सीरीज बताया, पैरेलल की बारी अभी बाकी है। ये सारे एग्जांपल्स बना लो, रेजिस्टेंस बनाने का तरीका सीखो, शार्प पीक बनाना है और थोड़ा सा इक्वल बनाना, बहुत बड़ा छोटा ना होना चाहिए, नहीं तो रेजिस्टेंस नहीं दिल की धड़कन लगेगी, आहा जाने वाले हैं। चले आगे। यस सर। सेकंड कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। इसमें लिख लिया, लिख लिया। When there is one path between initial and final position, the connection is said to be series connection. ये डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं है, समझने के लिए कि जब एक पाथ रहे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो वो आपका क्या है? सीरीज कनेक्शन। कॉपी में लिखो, एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछा जाता व्हाट इज सीरीज कनेक्शन, कभी नहीं आता, ठीक है ना? कॉपी में लिख लो, क्योंकि कॉपी में लिखोगे तभी रिवाइज करोगे और तभी मजा आएगा, ठीक है? चले इरेज करें। रिश्तम समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल नई टॉपिक है रिश्तम। अब ये अपने दिमाग से निकाल देना कि हम पुराना नहीं पढ़े, ये कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? सब समझ में आएगा। अब एकदम नई टॉपिक है, ये लोग भी नया पढ़ रहे हैं और तुम भी नया पढ़ रहे हो। दूसरा आया पैरेलल कनेक्शन। देखो दूसरा क्या आया? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या है? जब इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हो। देखो कैसे, ऐसे यस। अब देखो यहां से यहां तक जाने के लिए बताओ कितने पाथ है? एक पाथ ऊपर एक पाथ नीचे। जब एक से ज्यादा पाथ हो जाए, when there is more than one path, then the connection is said to be parallel connection. अब इस कनेक्शन को क्या कहोगे? पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? यस खुशी तुम्हारा एक डाउट था ना, तुम्हारे तो भूमि का था, इसका था। सर एक मैंने डाउट भेजा था आपको। तुम्हारा डाउट था ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ही था। यस सर मेरा था एक, एक नहीं दो था। दो था याद तो मुझे एक ही है बेटा। चलो बताते हैं, फिर उसके बाद जो बच्चे को बताना। ये बता दो जल्दी से, ये पैरेलल है सीरीज है क्या? पैरेलल भैया। पहले बहुत बहुत पैरेलल। पैरेलल यार पहचानना बहुत आसान है, जब एक से ज्यादा पाथ हो जाए, ऐसे जब एक से ज्यादा पाथ हो जाए, ठीक है ना, तो पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है? क्लियर है? जी यस थर्ड थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ, ये एग्जांपल्स बनाते रहना बेटा तुम। थर्ड है सीरीज एंड पैरेलल बोथ। सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन मतलब इसमें सीरीज में भी रहेगा, पैरेलल में भी रहेगा। देखो कैसे, हम तो रास्ते से जा रहे थे,
एक रजिस्टर मिल गया था, वो तो पैरेलल में भी था और सीरीज में भी था। ये देखो ऐसे, सही है। अब देखो ये दोनों पैरेलल है और इनका जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। ये दोनों पैरेलल है और इनका जो रिजल्ट आएगा वो सीरीज में। किस तरह, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहोगे? सीरीज एंड पैरेलल बोथ। क्लियर है? ये देखो और जी एक प्यारा सा क्वेश्चन था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज टू रेजिस्टर्स। आगे आगे की कहानी अभी बनी नहीं। ये ऐसे, हाँ कितना सुंदर लग रहा है। करने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसीलिए तुम लोग को इसको देखने की आदत बनवा रहे हैं। अभी देखते रहो, बाद में करेंगे। ये इसमें देखो सीरीज भी है पैरेलल भी है। कैसे सीरीज? यहां से कट करो ये तीनों सीरीज में, यहां से कट करो ये तीनों सीरीज में, अब फिर ये तीनों सीरीज में। ना 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 ना, पहले ये तीनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल और फिर सीरीज में। बताएंगे, सब बताएंगे, एक एक चीज कराएंगे, मंदिर से लेके मस्जिद तक सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। ये तुम लोग के सीरीज पैरेलल दोनों है, इसमें सीरीज भी है पैरेलल भी है। चले आगे। जी भी अब डाउट पे चलते हैं थोड़ा सा, खुशी का डाउट क्लियर करते हैं और फिर इनके फॉर्मूले देखते हैं। हाउ टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट। किसी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो पढ़ेंगे। बट पहले डाउट, खुशी का पहला डाउट था, इफ R is directly proportional to L and R is directly proportional, sorry, inversely proportional to area and we are combining these two equation। हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने से तो R इंटू R स्क्वायर होना चाहिए था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह के बाद आना चाहिए था L बाई ए, बट हमने केवल R लिखा। यही था ना क्वेश्चन खुशी? यस सर। चलो अच्छा ये बताओ, मैथ में इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैथ में इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है? सर LHS RHS along with equal to sign। यस यस, along with equal to sign। where is equal to? नहीं सर, नहीं है। इसलिए कहाँ LHS RHS आया बेटा? इसमें LHS RHS आया ही नहीं। कहोगे सर आप इक्वेशन बोल रहे थे। अरे इक्वेशन बोल दिए ठीक है, बट इक्वेशन जैसा नहीं है, इक्वेशन नहीं है ये प्रोपोर्शनैलिटी है। ये कह रहे हैं, ऐसे समझो, एक आदमी था, वो खाना खाने पे भी तेज दौड़ता था और खाना ना खाने पे भी तेज दौड़ता था। अब बताओ उस आदमी के फैक्टर क्या हो सकते हैं? वो खाना खाने पे भी दौड़ेगा, खाना ना खाने पे भी। आदमी का थोड़ी डबल हो जाएगा यार, दो आदमी थे नहीं। तो वही कहानी है कि एक रेजिस्टेंस था जो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल था और वही रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गया। तो अब रेजिस्टेंस की पूरी डिपेंडेंस बताओ, तो रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या रेजिस्टेंस का स्क्वायर करने की बात कहां आई? हम तो प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो और कौन सा डाउट था तुम्हारा? सर किस तुम्हारी आवाज नहीं है बेटा। सर किस फिर गायब हो गई। तुम एक काम करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो तब से।
या फिर कल डाउट तुम्हारा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। जो दूसरा वाला बचा है कल क्लियर कर देंगे, उसे फिर से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट resistance of series connection। formula for equivalent resistance of series connection। equivalent resistance को effective resistance भी कहते हैं, total resistance भी कहते हैं। equivalent resistance बोलो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोलो, तीनों चीज सेम है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, टोटल रेजिस्टेंस बोलो या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलो, तीनों सेम है। क्लियर है? Yes. अब अगर मान लो तुम्हारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, रेजिस्टर नंबर 1 जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस बेटा R1 है, रेजिस्टर का नाम R1 नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है। एक दूसरा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक तीसरा रेजिस्टर है जिसका नाम R3 है। अब ये तीनों को मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ। अब बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो इसका मान लो पोटेंशियल डिफरेंस B है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब हमें पता है बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये करंट I वगैरह इसमें से फ्लो होने लगेगी। बोलो करंट फ्लो होगी, और करंट कैसे फ्लो होगी? प्लस से माइनस, याद है? प्लस से माइनस, याद आ रहा है करंट का डायरेक्शन? यस ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे फ्लो होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो तुम लोग कहोगे टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू तीनों का सम। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है बस। 3 रेजिस्टर है तो R3 तक, R1 प्लस R2 प्लस R3, और 3 रेजिस्टर नहीं है, बहुत ज्यादा है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी हो यार, कितने भी हो, बस उसी तरह ऐड करते चले जाना। इसीलिए हम लोग डैश 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 लगा देते हैं। डैश 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 का मतलब कि जितने रेजिस्टर होंगे उतने ऐड कर देना। क्लियर हो रहा है? जितने रेजिस्टर होंगे उतने ही ऐड कर देना। क्लियर हो रहा है? यस अब बात आई कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब बात आई कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे इस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव कर सकते हैं। तो अब डेरिवेशन पे चलेंगे, ठीक है ना। अब किस पे चलेंगे? डेरिवेशन। डेरिवेशन डेरिवेशन पे चलेंगे। डेरिवेशन। तो अब सीरीज कनेक्शन में बड़ा खेल है। खेल क्या? खेल दो चीज का, V और I। खेल किसका? दो चीज का। जब सीरीज कनेक्शन होता है तो हमें पता है कि इनिशियल से ये इनिशियल, ये फाइनल। इनिशियल से फाइनल जाने के लिए केवल सिंगल पाथ होता है। बोलो, मैं यही बता रहा हूं बहुत देर से कि अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कितने पाथ होंगे? केवल 1 पाथ। और जो ये हमारी करंट होती है ना, ये करंट पाथ डिपेंडेंट होती है। ये करंट क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट। बीच में कितने भी रेजिस्टर आ जाए करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में कितने भी रेजिस्टर आ जाए करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पाथ एक है तब जितनी करंट यहां से जाएगी उतनी करंट यहां मिलेगी। और अगर डिफरेंट पाथ होंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगी, उस पाथ में कुछ, उस पाथ में कुछ, फिर वापस जाके मिल जाएगी। नो डाउट वापस जाके मिल जाएगी, बट अलग अलग पाथ पे अलग अलग करंट जाएगी।
सेम करंट नहीं जाए। अब यहां पर तो ऐसा दिक्कत नहीं है, सीरीज कनेक्शन में वन पाथ होती है, मींस करंट सेम रहेगी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए भी, सीरीज कनेक्शन के लिए। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिल गया यार हमें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि अगर सीरीज कनेक्शन होगा तो जितनी करंट R1 से जाएगी उतनी ही करंट R2 से भी जाएगी और उतनी ही करंट R3 से भी जाएगी। तीनों से सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, मींस करंट रिमेन सेम इन सीरीज कनेक्शन। इस बात को याद रखना, करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन। करंट सीरीज कनेक्शन में सेम होता है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे सीरीज कनेक्शन कि सीरीज कनेक्शन में जो हमारा करंट होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, फर्स्ट इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन द current passing through every resistance is same and is equal to टोटल। वो तीनों में सेम भी होती है और वही करंट किसके बराबर होगी, टोटल करंट। जो टोटल करंट बैटरी यहां से दे रहा था वही करंट तीनों नहीं 10 रेजिस्टर लगा दो, 10 रेजिस्टर से वही करंट जाएगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्लियर हो रहा है, बोल दो जरा सर, समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। जी भी। अब एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि सर रेजिस्टर का काम है रेजिस्टेंस ऑफर करना और रेजिस्टेंस का काम है करंट को कम करना। यार अगर करंट नहीं कम कर रहा है रेजिस्टेंस, तो ऐसा धोखाधड़ी क्यों कि आई करंट जा रही है और आई ही बाहर निकल रही है, तो रेजिस्टेंस किया क्या, सोचने वाली बात है ना। यस सर। क्या खेल है इसमें। अच्छा कूलर देखा है, कूलर क्या सर, ये कौन बोलेगा कि हम नहीं देखे, सबको पता है कूलर क्या होता है। अच्छा कूलर में एक पाइप लगा होता है, पाइप जिससे वो ग्रास में उसके पानी आते हैं। जी यस सर। अच्छा क्या उस पाइप में छोटे छोटे होल्स है। जी भी। यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा जो पाइप में वाटर फ्लो होता है, क्या हम उसे करंट मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं करंट, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो चलो मान लो भाई कि पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है वो करंट है और जो होल्स है वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना। वो होल्स का क्या काम है कि पानी जो कि पाइप में जा रहा है उसे रोक के बाहर लाना, यही काम है। हाँ सही। अच्छा ये बताओ, क्या पहले होल्स, दूसरे होल, तीसरे होल या फिर लास्ट वाले होल अगर सबकी साइज सेम हो तो क्या वाटर के निकलने की स्पीड अलग अलग होती है या सेम होती है। सेम। ऐसा क्यों, पहले वाले वाटर से ज्यादा निकलना चाहिए, दूसरे से और ज्यादा निकलना चाहिए, पहले से ज्यादा, दूसरे से और कम, तीसरे से और कम, और लास्ट वाले तक पहुंचना ही नहीं चाहिए क्योंकि पहला वाला रोक रहा है ना वाटर को जाने से, दूसरा भी रोक रहा है, तीसरा भी रोक रहा है, ऐसे होते होते तो कम होना चाहिए ना स्पीड। बोलो, लॉजिक तो यही कहता है कि अगर कोई पाइप है आप पहले चेक कर देंगे तो उससे पूरा पानी आ जाना चाहिए, अगले पे जाना ही नहीं चाहिए। लॉजिक ऐसा कहता है। यस सर। यस सर। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सब में से सेम अमाउंट से वाटर निकलता है,
जो इस बात पे नोटिस नहीं किए होगे, आप गर्मी को दिनों में नोटिस करना, ठीक है ना। ये सब में से सेम अमाउंट से निकलता है। जानते हो किसकी वजह से? जो आपका वाटर पंप लगा होता है, जो आपका वाटर पंप लगा होता है उसकी वजह से। कभी वाटर पंप को बंद करो, जो ये कूलर में लगा होता है, और उसके बाद कुछ देर तक नोटिस करो उस पाइप को, तुम्हें क्या दिखेगा कि जो लास्ट वाला होल है वो पहले पानी देना बंद करेगा, उसके बाद पहले वाला होल बंद करेगा। मतलब पहले वाले होल से पानी बहुत देर तक रहेगा और लास्ट वाले से जल्दी ही बंद हो जाएगा। और जब तक वाटर पंप चलता रहता है सबसे सेम स्पीड से निकलता रहता है। मींस वाटर पंप क्या कर रहा है? वाटर पंप ये काम कर रहा है कि वो होल्स जितना वाटर के फ्लो को रोक रहे हैं उतना ही वो यहां से बढ़ा दे रहा है। जितना वाटर के फ्लो को वो रोक रहे हैं उतना ही बढ़ा के वहां पर वाटर के लेवल को मेंटेन किया है। वही खेल हो रहा है यहां पर, वही खेल हो रहा है यहां पर। यहां पर वाटर पंप कौन है? बैटरी। यहां पर वाटर पंप कौन है? बैटरी। और वाटर कौन है? करंट। और वो होल्स कौन सा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं वाटर को स्लो कराने का, बट वाटर पंप क्या कर रहा है? उसे इक्वल कर रहा है। ये स्लो करा रहा है, नो डाउट, रेजिस्टेंस करंट को रोक रहे हैं, नो डाउट, बट जितना ये रोका उतना ये यहां से पंप करके फिर से इक्वल कर दिया। नेक्स्ट पे जब हो गया कि वाटर पंप इक्वल अमाउंट में भेज रहा है, ये फिर से कुछ कम किया, वाटर पंप फिर भेज के वापस करंट को उतना इक्वल करके फिर से कांस्टेंट कर दिया है वाटर की कैपेसिटी, जिस वजह से हमें यहां भी हाई करंट मिलती है और यहां भी हाई करंट मिलती है। बोलो, बात समझ में आई? खेल समझ में आया? यस सर। जी। आप कोई डाउट हो जल्दी से बोल दो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं यार। चले आगे, चले। रिस्तम, तुम कुछ वेव किए हो, बोलो। यस सर। सर जो करंट पास कर रहा है इस सीरीज में, तो सर वो एक ही एलिमेंट का है वायर, है ना। अगर हम दूसरे एलिमेंट का वायर लगा देते हैं तो सर तब भी उतना ही करंट फ्लो करेगा उस वायर से भी? बिल्कुल। जैसे सर आपने पाइप का एग्जांपल दिया, तो अगर सर हम पाइप को कट कर देते हैं हाफ पार्ट से, और हाफ पार्ट में ऐसी पाइप लगाते हैं जिसके इनसाइड में वो थोड़ा रफ हो, है ना। अच्छा, तो सर जो वाटर होगा वो रिटार्ड होके बाहर नहीं आएगा उससे ज्यादा? आएगा, नो डाउट, बिल्कुल आएगा। तो क्या कहना चाहते हो? क्वेश्चन क्या है? हमें कह रहे हैं सर, तो जो ये सीरीज कनेक्शन का ये रूल है वो सर तब तक ऑब्जर्व करेगा जब तक एलिमेंट वही सेम रहेगा ना पूरे कनेक्शन में। एलिमेंट मींस ये वायर का मटेरियल। एलिमेंट मींस वायर का मटेरियल। यस सर। अच्छा, मींस तुम्हारे कहने का मतलब है क्या? अगर हम सेम मटेरियल, इस वाले ये मटेरियल की बात करो कि कनेक्टिंग वायर के मटेरियल की बात करो, ये पहले ये बता दो। R1 R2 R3 के वायर की बात कर रहे हो या फिर ये जो कनेक्शन वाला है इसकी बात कर रहे हो? सर कनेक्शन वाले में सर, अगर हम इसको 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वायर लगा दें इसमें। हाँ, अच्छा, 3 डिफरेंट टाइप्स, मतलब यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, ऐसा? यस सर। ओके। देखो, जानते हो क्या होता है? जब हम लोग किसी सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम जो ये बचे हुए वायर होते हैं ना, ये इनको ऐसा वायर लिया जाता है जिनका रेजिस्टेंस 0, इनको नाम दिया जाता है कनेक्टिंग वायर, और इनका रेजिस्टेंस 0। याद हो तो एक दिन मैं लैब में दिखाया था तुम लोग को कनेक्टिंग वायर, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसे वायर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस 0। अब 0 रेजिस्टेंस का वायर है, तुम किसी भी मटेरियल का लो यार, कोई भी मटेरियल हो, अगर वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो हमारे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस वही रहेगा जो है। क्लियर हो रहा है रिश्तम?
यस सर। प्रैक्टिकल अप्रोच में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि हम घर में जो कनेक्शन करते हैं उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो ठीक है, तब हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस यही केवल थोड़ी रह जाएगा, R1 R2 R3 केवल इतने पे ही नहीं बाउंड रहेगा। हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस तब उस वायर का भी हो जाएगा, तब टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं रहेगा। अभी तो हम यहाँ पर केवल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। अभी हम सर्किट में ऐसे वायर को कंसिडर कर रहे हैं जो जीरो रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर है। मतलब जो ये मैं लाइन बनाया हूं, इन लाइन का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये किस मटेरियल के हैं, क्या है, कैसे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। मैं केवल तुम लोग को बताया हूं जो ये पाइप वाला एग्जांपल, वो इसलिए बताया हूं कि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर रेजिस्टर का काम है रेजिस्टेंस देना और रेजिस्टेंस का काम है कि करंट को रोकना। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि आई करंट जाएगा तो ये कुछ करंट को रोक देगा, तो यहाँ से आई करंट बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर भी लोग सर्किट में आई करंट बाहर निकाल देते हैं, ऐसा क्यों? मैं जब पढ़ा रहा था पिछले स्कूल में एसएमसी में, तो एक बच्चे ने यही क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन बेटा यही है कि रीजन ये है कि ये रेजिस्टेंस जितना करंट का अमाउंट कम कर रहा है, ये वोल्टेज उतना ही देके उसे इक्वल कर दे रहा है। तो यहां से जो आई करंट जा रहा है ये कम कर रहा है, नो डाउट। रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, बिल्कुल। बट जब ये बाहर निकलने लगा तो ये फिर से उतना ही दे दिया और वो आई करंट बराबर हो गया। क्लियर हो रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा था? यस सर। भैया तो पहली चीज हमें क्लियर आई, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर सीरीज कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन कैसा रहेगा? सीरीज कनेक्शन अगर रहेगा तो सीरीज कनेक्शन में हमारी जो करंट होगी तीनों रेजिस्टर से वो सेम होगी। दूसरी बात, वही करंट किसके इक्वल होगी? टोटल करंट। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब सेकंड पॉइंट इसका क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये पोटेंशियल है, अगर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम मानते हैं कि मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। अब V1, V2 और V3 तीनों का अलग अलग है, बट एक कंडीशन होनी चाहिए क्या? कि इन तीनों के पोटेंशियल को अगर हम ऐड करें, इन तीनों के पोटेंशियल को अगर हम ऐड करें तो वो जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है उसके बराबर आना चाहिए। अगर इन तीनों के पोटेंशियल को हम ऐड करें तो जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल है उसके बराबर आना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना? अब बात आई कि सर इनके पोटेंशियल्स अलग क्यों हुए, तो वो हम तुम लोग को कल की क्लास में बताएंगे, आज नहीं, टुमारो। ठीक है? तो आज यही पे एंड कर रहे हैं, इसे नोट कर लो। उसके बाद फिर कल मिलते हैं। सॉरी कल नहीं, कल छुट्टी है तुम लोग की, कल मंडे ऑफ रहता है और ट्यूसडे को मिलेंगे। ठीक है? ओके, जी चलो गुड नाइट सबको। Thank you, गुड sir. नाइट भैया। गुड नाइट। थैंक यू सर। और टेस्ट जाने वाला है, टेस्ट के लिए तैयार रहो, बस तुरंत अपलोड कर रहे हैं। ठीक है? जी